हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसका 0 सप्ताह चल रहा है। उसी के 0 सप्ताह की दैनिक कार्य योजना के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो चलते हैं आज के शीर्षक की तरफ। तो आज का शीर्षक है 0 सप्ताह की दैनिक कार्य योजना। दैनिक कार्य योजना 0 सप्ताह को कार्यान्वित करने हेतु दूसरी किस पुस्तक की आवश्यकता होगी और क्यों, इस पर चर्चा करेंगे। इस पुस्तक से किस पृष्ठ पर क्या मिलेगा बताया गया है पर चर्चा करेंगे। और इस पुस्तक के बिना 0 सप्ताह नहीं नगण्य हो जाएगा। तो चर्चा करते हैं और भी कुछ है इस वीडियो के अंतर्गत। तो बढ़ते हैं 0 सप्ताह के दैनिक कार्य योजना। सप्ताह की योजना शुरू करने से पहले 0 सप्ताह को प्रारंभ करेंगे। समृद्ध कार्यक्रम में 0 सप्ताह की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह एकदम शुरुआती सप्ताह है जो इसमें बच्चों को सहज करना जरूरी है ताकि आगे वे पूरी प्रक्रिया में बेहतर तरीके से सहभागिता कर सकें। 0 सप्ताह में मुख्य रूप से बच्चों को सहज करने की गतिविधि कराई जाएगी। बच्चों के परिचय, अनुभव सुनना, खेल करना, कविता पढ़ाना, कहानी सुनाना और आदि इस हफ्ते के मुख्य काम होंगे। प्रथम दिन, इस 0 सप्ताह का प्रथम दिन, इसमें हम क्या क्या कराएंगे और उस किताब का किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से मिलान करेंगे, उस पुस्तक से किस प्रकार से सहयोग लेंगे, तो हम बताएंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे। परिचय सत्र होगा हमारा सर्वप्रथम। और परिचय सत्र में सबसे पहले बच्चों को अपना नाम, उसके परिवार में कौन कौन है और उन्हें खाने में क्या पसंद है, यह बताने को कहेंगे। इससे पहले आप अपने बारे में बच्चों को बताएंगे, अर्थात एक दूसरे का परिचय लेंगे। बच्चे के परिवार, उसके परिवेश से बच्चों को परिचित कराया जाएगा, उससे घुल मिला जाएगा, उसे सहज किया जाएगा। फिर कहानी आती है। कहानी है हमारी। कहानी में हम किस प्रकार से बच्चों को पढ़कर बताएंगे, किस प्रकार से सहज करेंगे, उसमें हम बताएंगे क्या। सभी बच्चों को एक गोलाकार में बैठाएंगे सर्वप्रथम आप, और उन्हें स्थानीय भाषा में कोई कहानी पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1। इसमें हम यह देखेंगे कि किस पृष्ठ पर क्या सामग्री दी हुई है और उस पृष्ठ पर जाकर के हम, जैसे इसमें दे रखा है पृष्ठ संख्या 68, तो इस पृष्ठ संख्या 68 पर जाएंगे। आधारशिला क्रियान्वयन की कक्षा 1 की जो पुस्तक है, अन्य एक पुस्तक है, आपको प्राप्त हो चुकी होगी, उसके हम पृष्ठ संख्या 68 को ओपन करेंगे। उसमें एक दर्जी और हाथी की कहानी है, उसको हम सुनाएंगे। ये प्रथम दिन है। अपनी तरफ से हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है इसी के अकॉर्डिंग करना है। कहानी सुनने के बाद आप इस कहानी पर बच्चों से थोड़ी बातचीत, कुछ साधारण और अनुभव वाले प्रश्न करें
उन्हें आप अपने मन में कोई भी चित्र बनाने को कह सकते हैं। अब देखिए, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 68 जब हम खोलेंगे और उसमें दर्जी और खाती की कहानी मिलेगी, जो इस प्रकार है। दर्जी और हाथी की कहानी आपने पहले भी पढ़ी होगी, तो पछताया। तो इस प्रकार से हम उसको बड़े हाव भाव से सुनाएंगे ताकि बच्चा अपने हमसे मिल सके, बच्चा सुन सके। तो इस प्रकार से हम इस कहानी को इसके साथ सम्मिलित करेंगे, अपनी तरफ से कोई नहीं करेंगे, जो एक बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब चलते हैं मौखिक खेल गतिविधि। अब मौखिक खेल गतिविधि है जैसे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1। यहाँ भी हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका इस कक्षा 1 की पुस्तक का सहारा लेंगे और इसकी पृष्ठ संख्या 69 से क्या क्या होता है गतिविधि कराएंगे। पृष्ठ संख्या 69 खोलेंगे, तब आपको एक गतिविधि मिलेगी वहाँ पर, और उस गतिविधि में होगा का नाम होगा क्या क्या होता है। ये 4 गतिविधि दी हुई हैं और उन 4 गतिविधि में से हमें प्रथम दिन इस गतिविधि का प्रयोग करना है। क्या क्या होता है, तो इसमें हमें और कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। इस खेल में बच्चे विभिन्न चीज़ों की विशेषताएं, गुण आदि के बारे में सोचते हैं और जो शब्द होते हैं। ये 10 मिनट की होगी गतिविधि। आगे बढ़ते हैं हम। आप इस प्रकार से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस किताब का आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का और इसका किस प्रकार से तालमेल है, किस प्रकार से ये अनुपूरक हैं एक दूसरे के। तो चलते हैं आगे। फिर तीसरी चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, जैसे फिर कविता पढ़ाएंगे हम, और कविता को हम बच्चों को स्थानीय भाषा में कोई कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। फिर सभी बच्चों को आपके साथ, अध्यापक के साथ कविता गाने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे कम से कम गाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसे कम से कम 2-3 बार करें। बच्चों को भी हाव भाव के साथ कविता गाने को कहें। अब आप जब इसी पृष्ठ पर जाएंगे 68, 69 पर, यहाँ गतिविधि दे रखी है हमें और इसमें एक कविता दे रखी है हाथी। और ये हाथी है, हाथी आता कान पूंछ और सूंड हिलाता, नहीं किसी को सैर कराता, नहीं किसी का बोझ उठाता, मेरी तो समझ नहीं आता, हाथी जाता। तो इस प्रकार की गतिविधि है और शून्य सप्ताह के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक दिन की योजना गतिविधि सहित दी गई है और यहाँ प्रथम दिन की योजना उदाहरण के रूप में हमने ये ली है। तो इस प्रकार से आप अपनी तरफ से कुछ नहीं देखेंगे, या ये भी जो हाथी की कविता है ये भी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पेज पर है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रथम दिन की बातचीत कर रहे हैं हम, चित्र चार्ट पर बातचीत करेंगे और चित्र भी हम अपनी तरफ से नहीं लेंगे। ये हमें चित्र मिल चुके हैं और चित्र का नाम है, चित्र चार्ट का नाम है परिवार। उस परिवार को हम सामने रखेंगे बच्चों को अर्धचंद्राकार में बैठाएंगे। परिवार पर कार्य किया जाएगा। बच्चों को एक गोले में बैठाएं ताकि सभी बच्चों को चित्र चार्ट दिखा सकें। चित्र चार्ट पर बच्चों के साथ बातचीत करें और सबसे पहले उन्हें चित्र में क्या क्या दिख रहा है उनके नाम बताने को कहें। बच्चे किसी भी भाषा में इन चीज़ों का नाम बता सकते हैं। फिर आप बच्चों से चित्र में क्या हो रहा है इस पर अनुमान लगाने को कहें। बच्चे शब्दों या दूसरे अधूरे वाक्यों में अपनी बात बता सकते हैं। सभी प्रतिक्रियाओं को सुनें और छोटे एवं सरल
सवालों की मदद से चित्र के प्रति उनकी रुचि और उत्साह को बढ़ाएं। तो ये चित्र चार्ट पर बातचीत करनी है हमें। इस प्रकार से अपनी तरफ से भी चित्र चार्ट नहीं लेना है। यहाँ पर जो हमें सामग्री दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब आता है हमारा सेकंड दिन। तो ये हमने पहला दिन हमारा समाप्त हो चुका है। हमने इस पर बहुत बड़ी विस्तार से बातचीत की है। अब हम शॉर्ट रूप में चलते हैं। चित्र चार्ट, ये हमारा सेकंड दिन है। इस पर भी अब हमारा आता है द्वितीय दिवस। द्वितीय दिवस में चित्र चार्ट पर बातचीत की जाएगी और चित्र चार्ट सड़क नामक एक चार्ट मिला हुआ होगा आपको, वो निकाला जाएगा, उस पर बातचीत की जाएगी जिस तरह से हमने फर्स्ट डे पर बातचीत की थी। तो हम सिर्फ उन्हीं पॉइंटों पर ज़्यादा विस्तृत बात करेंगे अब आगे, जिन पर हमने नहीं की है। वरना जिस तरह से हमने फर्स्ट डे पर बातचीत की है, कार्य करने के हमारे ढंग थे, जो शैली थी, उसी शैली में उसी ढंग से की जाएगी। अब हम सिर्फ मोटी मोटी चीज़ बताएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कहानी पर बातचीत करेंगे और सभी बच्चों को एक गोलाकार में बैठाएंगे एवं उन्हें सहज एक पाठ 8 शेरों की कहानी को पढ़कर सुनाएंगे। और इससे पहले आप बच्चों को उनको किताब निकालने के लिए कहेंगे। कार्य सिर्फ वही होगा जिस प्रकार से हमने फर्स्ट डे में किया था। फिर है हमारी बातचीत होगी, काम होगा हमारा मौखिक खेल गतिविधि पर और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 69 ओला ओला बम का गोला गतिविधि कराएंगे। ये भी हम ऐसे ही कराएंगे। फिर हमें कविता पर कार्य किया जाएगा। जिस तरह से पहले कविता पर काम किया था, यहाँ भी इसी प्रकार से किया जाएगा। अपने मन की कोई भी कविता इसमें आप ले सकते हैं। फिर है मोटर स्किल के पर बातचीत करेंगे। इस पर काम होगा। बच्चों को 5 से 6 छोटे छोटे समूह में बांटें और उन्हें एक कागज या पेपर प्लेट में 3-4 अलग अलग अनाज दें, और जैसे चावल, गेहूं, दाल, मटर, राजमा आदि। अब हर समूह को इनको अलग अलग छांटने को कहेंगे। इससे बच्चों को एक दूसरे से बात करने का मौका मिलेगा और उन्हें एक समूह में कार्य करने का भी अनुभव प्राप्त होगा। आगे चलते हैं तृतीय दिवस पर। तृतीय दिवस में क्या होगा, हम परिचय करेंगे और परिचय करने पर इसमें भी गतिविधि के अंत में 5-7 बच्चों को अपनी अपनी बातों को पूरी कक्षा में सामने साझा करने के लिए कहेंगे और आप भाषा या व्याकरण की दृष्टि से उनकी प्रतिक्रिया को न्याकेंगे और नए सुधार कराएंगे। इससे उनका मनोबल नीचे गिर सकता है, हिचकिचाहट उनमें आ सकती है। फिर तृतीय दिवस में बात करेंगे हम कहानी पर, और कहानी पर भी हम इसमें कौन सी बातचीत करेंगे, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 66 से 68 में से कोई भी कहानी ले सकते हैं। उसी प्रकार हम कहानी में बातचीत करेंगे जैसे हमने फर्स्ट डे की थी। फिर हम चलते हैं फोर्थ डे पर। फोर्थ डे में हमने क्या करा था उस पर बातचीत करते हैं। अभी थर्ड में बात करते हैं। लेबलिंग पर कार्य करेंगे हम और बच्चों को अपनी कक्षा का अवलोकन करने को कहेंगे। कक्षा में दिख रही चीज़ों के नाम बोलने को कहेंगे। आप शुरुआत में बच्चों को 1-2 उदाहरण दें। बच्चों को द्वारा बोले जाने वाली चीज़ों को बोर्ड पर लिखेंगे। फिर बच्चों को बोर्ड पर क्या लिखा इसकी पहचान करने को कहेंगे। इस सूची से कुछ चीज़ों के नाम को चार्ट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे और उस चीज़ के ऊपर चिपका देंगे। दीवार, बोर्ड, कुर्सी, घड़ी, दरवाज़ा, खिड़की, टेबल आदि। अगले 2-3 सप्ताहों में बच्चों को चार्ट पेपर पर लिखे नामों को देखकर पढ़ने को देंगे और इससे बच्चा का अभ्यास हो जाएगा। ये हमारी लेबलिंग कार्य पर कार्य करने की विधि। कविता क्या है, फिर हम कविता पर काम करेंगे। बच्चों को सहज एक निकलवाएंगे, पाठ 1 निकलवाएंगे। रेलगाड़ी को पूरे हाव भाव के साथ पढ़ेंगे हम और फिर इससे कम से कम 2-3 बार पढ़ने को कहेंगे। तो इससे पिछली कविताओं को शामिल करेंगे और बच्चों के साथ
गाएंगे। इसमें हम पिछली कविताओं को भी साथ सम्मिलित कर सकते हैं। फिर हमारा मोटर स्किल को कार्य किया जाएगा। बच्चों को 5 से 6 छोटे छोटे समूह में बांटेंगे आप। उन्हें कागज या पेपर प्लेट में अलग अलग रंग के फूलों पंखुड़ियों को देंगे, उन्हें एक साथ मिला देंगे। फिर उनसे कहेंगे कि आप इन फूलों पंखुड़ियों को रंगों के आधार पर विभाजित करेंगे, तो उससे उनका दिमाग भी बढ़ेगा और उनका आपके जो हाथों की बच्चों की वो स्किल होगी वो भी बढ़ेगी। फिर हमारा आता है 4th डे, अनुभव पर चर्चा करेंगे हम। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठने को कहेंगे और अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में बातचीत करेंगे। इसका एक उदाहरण गतिविधि की शुरुआत में दें। इससे बच्चों को क्या क्या बातचीत करनी है इसकी थोड़ी समझ बनेगी। गतिविधि के अंत में 5-7 बच्चों को अपनी बातों को पूरी कक्षा के सामने साझा करने को कहेंगे हैं। ध्यान रखें कि अलग अलग दिन अलग अलग बच्चों के कक्षा के सामने बातों को रखना अवसर मिलना चाहिए। आप भाषा व्याकरण की दृष्टि से उनकी प्रतिक्रिया को नया के और नए ही सुधार करेंगे आप। फिर हम कहानी पर बातचीत करेंगे। सहज 1 के पाठ 10 निकलवाएंगे और रीता की गुड़िया पर बातचीत करेंगे। उसके बाद हम प्रिंट से परिचय पर कार्य करेंगे। बारी बारी से अपने नामों को बोलने को कहेंगे और आप उनके नामों को बोर्ड पर लिखेंगे। फिर बच्चों को बोर्ड पर क्या लिखा है इसकी पहचान करने को कहेंगे। अगर बच्चे अपने नामों को बोर्ड से पहचान कर बताने में गलती करते हैं तो सुधार करेंगे। यहाँ प्रिंट परिचय में सुधार करवाएंगे। अगर कहानी, कविता या परिचय बातचीत होती है तो वहाँ पर बच्चे से शुद्धिकरण नहीं करवाएंगे। हाँ, प्रिंट से जब परिचय हम कराएंगे, जिस पर कार्य कराएंगे, तो यहाँ हम बच्चों का शुद्धिकरण कराएंगे। और इस प्रकार से इन नामों को चार्ट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे आप और किसी दीवार पर चिपका देंगे और चार्ट को बच्चों की नज़र के स्तर पर रखेंगे, जो इनका बच्चों का स्तर होगा, ताकि उनकी नज़र अपने नामों पर पड़ती रहे और अगले 2-3 सप्ताहों में बच्चों को अपने नामों को चार्ट पेपर से देखकर पढ़ने को मौका देंगे और अभ्यास कराएंगे। तो इससे बच्चों का यह होगा, जब उनसे सामने होगा उनका नाम तो वो परिचित हो जाएंगे, बिना पढ़े भी एक उन्हें अंदाजा अनुमान हो जाएगा। फिर हम कविता पे बातचीत करेंगे। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 62 से 65 से कोई भी कविता लेंगे। इसमें निश्चित कविता नहीं है और उस पर हम पिछले दिन की तरह कार्य करेंगे। फिर हम मोटर स्किल में बोर्ड पर कुछ आकृतियां दे देंगे। गोला, त्रिभुज, आयत, वर्ग, शंकु, अंडाकृति आदि। ऐसे बच्चों को इन्हें देखकर एक पेपर में बनाने और रंग भरने को कहेंगे और ऊपर वाले हिस्से में बच्चों को अपने नाम लिखने को कहेंगे। बच्चे अपना नाम सही से नहीं लिख पाएंगे, यह मुमकिन है, परंतु बच्चों ने जैसा भी लिखा है वह बच्चों के लिए ठीक है। अब बच्चों के इस कार्य को कक्षा के किसी दीवार पर चिपका देंगे। ये तो इससे भी एक मोटर स्किल का कार्य किया जाएगा। फिर चलते हैं हम 5वें दिन पर अनुभव पर चर्चा करेंगे। हम बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठने को कहेंगे और अपने पसंदीदा खेल के बारे में बातचीत करेंगे। इस गतिविधि को पिछले दिन के अनुभव पर की तरह चर्चा करेंगे। फिर है कहानी में बातचीत करेंगे। 5वें दिन आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 66 से 68 में से कोई भी कहानी ले सकते हैं आप और पिछले दिन की तरह आप कार्य कराएंगे। फिर लेबलिंग एवं प्रिंट से परिचय पर कार्य करेंगे। कक्षा 1 में अभी तक कराए गए लेबलिंग एवं प्रिंट से परिचय कराएंगे आप। फिर कविता पे काम करेंगे और कविता कौन सी होगी? आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 की किताब निकालेंगे। 62 से 65 में से कोई भी कविता बच्चों को हाव भाव के साथ सुनाएंगे।
इस पर वैसे ही कार्य करेंगे जैसे पिछले दिनों की तरह किया था। फिर है आप मोटर स्किल का कार्य कराएंगे। इसमें नए चित्र सामान्य बनाएं जैसे आम, इडली, आम, इमली, सेब, बल्ला, गेंद, फूल, चूहा आदि। और इन चित्रों से के नीचे इनका नाम भी लिखेंगे। ये चीज बना ली हमने, आम, इमली, सेब, बल्ला, गेंद, ये कर देंगे, इनके चित्र बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, हम नाम लिख देंगे। इन चित्रों की बनावट को सरल रखेंगे ताकि बच्चों के लिए आसान हो जाए। बच्चों को इन्हें देखकर एक पेपर में बनाने, इनके नाम लिखने और रंग भरने को कहेंगे। पेपर के ऊपर वाले हिस्से में बच्चों को अपने नाम लिखने को कहेंगे। अब बच्चे के इस कार्य को कक्षा के किसी एक दीवार पर चिपका देंगे, तो जो सामने चीज होगी तो बच्चा उसे जल्दी ग्रहण करेगा, उसकी नजर जाएगी बार बार, तो वो उसे समझ पाएगा और तालमेल बना पाएगा। इससे इसका मोटर स्किल भी होगा। बच्चा पर अनुभव पर चर्चा। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठने को कहें और उन्हें घर से स्कूल की इस गतिविधि को पिछले दिन के अनुभव पर चर्चा करने के लिए कहेंगे। ये छठा दिवस चल रहा है हमारा। और फिर हम कहानी पर बातचीत करेंगे। कहानी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 66 से 68 में से कोई भी कहानी लेंगे आप और इस पर पिछले दिन की तरह कार्य करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। लेवलिंग पर कार्य करेंगे। कक्षा में अभी तक कराए गए लेवलिंग के कार्यों का अभ्यास कराएं। कविता पर कार्य कराएंगे। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 62 से 65 से कोई भी कविता बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे। इस पर वैसे ही कार्य करेंगे जैसे पिछले दिनों हमने किया था। फिर हम मोटर स्किल पर बातचीत करेंगे। मोटर स्किल कौशल। बोर्ड पर कुछ नए चित्र सामान्य बनाएं जैसे किताब, पेन, टेबल, बोतल, तारा, पहाड़ आदि। इन चित्रों के नीचे इनका नाम लिख देंगे और इन चित्रों की बनावट से के सरल रखें ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। बच्चों को इन्हें देखकर एक पेपर में बनवाने, इनके नाम लिखने और रंग भरने को कहेंगे। पेपर के ऊपर वाले हिस्से में बच्चों को अपने नाम लिखने को कहेंगे और अब बच्चों के इस कार्य को कक्षा के किसी एक दीवार पर हम चिपका देंगे। तो ये बच्चे का एक मोटर स्किल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।